हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि क्या मैं एलिजिबल हूँ नीट 2022 एग्जाम देने के लिए। तो 4-5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, अगर आप वो फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं नीट 2022 एग्जाम देने के लिए। सबसे पहली क्राइटेरिया है आपके मार्क्स। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपका जो मार्क्स होना चाहिए, पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एग्रीगेट मार्क्स जो है आपका 50% होना चाहिए, मतलब पीसीबी मिला के आपको 50% मार्क्स आने चाहिए। इंग्लिश के लिए कोई मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपके लिए जो ये मार्क्स क्राइटेरिया है ये 40% पीसीबी है, विथ इंग्लिश आपका होना चाहिए। तो अगर आप ये दो कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, लोअर एज लिमिट बेटा क्या है, ये आपका बहुत सिंपल है। अगर आप 30/12/2005 के बाद पैदा हुए हैं, अगर आप 30/12/2005 के बाद पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इससे पहले पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल है। तो आप देख लीजिए भैया कि तुम 30/12/2005 से पहले पहले पैदा हुए हो या 30/12/2005 के बाद पैदा हुए हो। ठीक है, अपर एज लिमिट की बात करें तो देर इज नो अपर एज लिमिट। ये बहुत अच्छी बात हो गई, ये अभी सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो गया है। तो अब आप कितने भी साल के हैं, अगर आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है तो आप पूरा कर सकते हैं। देर इज नो अपर एज लिमिट टू बिकम अ डॉक्टर टू अचीव योर ड्रीम। ठीक है, तो देर इज नो अपर एज लिमिट, ये फाइनल हो गया। ठीक है, सभी रिकॉग्नाइज बोर्ड वाले एलिजिबल हैं एक्सेप्ट एनआईओएस और प्राइवेट। ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट और एनआईओएस या ओपन स्कूल वाले बच्चे, अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, बट अभी के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। बट मुझे जहां तक लगता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में ही डिसीजन देगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दिया है। तो कोई भी बोर्ड वाला बच्चा, अगर वो बोर्ड रिकॉग्नाइज है भारत सरकार द्वारा, तो आप एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, तो एग्जाम आपको देना है। तो कोई भी बच्चा अगर भारत सरकार द्वारा एलिजिबल है बोर्ड से, तो वो एग्जाम दे सकता है। अभी बस स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के लिए इंतजार कर रहे हैं एनआईओएस और प्राइवेट कैंडिडेट। बट एनआईओएस और प्राइवेट कैंडिडेट वाले बच्चे भी अभी फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको भी मन लगा के जोर शोर से तैयारी करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ लिमिट्स की बात करें, देर इज नो लिमिट। आप चाहे 50 बार नीट का एग्जाम दो, आपकी मर्जी है। देर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ एग्जाम्स, मतलब कितनी बार भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। इस चैनल की मदद से आपका डॉक्टर बनने का सपना और ज्यादा साकार हो सकता है, क्योंकि यहां पे हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा वन स्टॉप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, रोज क्लासेस होती हैं और साथ के साथ आपके यहां पे टेस्ट भी होते हैं। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल दीज अपडेट, t.me/anandmani001। तो ये टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम टेस्ट सीरीज भी करा रहे हैं आपके लिए, उस टेस्ट सीरीज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पढ़ते रहिए, एडमिशन फॉर्म, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और नीट का एग्जाम अच्छे से दीजिए और बढ़िया डॉक्टर बनिए। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।